अक्सर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की अलामात के बारे में सवाल किया जाता है। तो अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अलामात हतमी और गैर हतमी। अलामात हतमी के जिनका वाक़ होना ज़रूरी है और रिवायात में ज़िक्र हुआ है, उनका ज़िक्र करते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 5 अलामात हैं कि जो महदी ज़मान के ज़हूर से पहले ज़ाहिर होंगी। उनमें से सबसे पहली जो अलामत ख़ुरूज सुफियानी है, दूसरा यमानी का आना और मदद के लिए शियों की और इमाम ज़माना की हुकूमत के लिए ख़ुद को ज़ाहिर करना है। तीसरी अलामत हमारे पास सह आसमानी है कि जिसके बारे में रिवायत मिलती है कि माह मुबारक रमज़ान में एक आवाज़ बुलंद होगी कि जो एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी कि वो महदी के जिसका इंतज़ार किया जा रहा था उनका ज़हूर हो रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास खस्फ़े बैदा है कि जब सुफियानी अपना लश्कर भेजेगा इमाम ज़माना से मुकाबला करने के लिए मक्का की जानिब, तो वह मक्का और मदीना के दरमियान एक ऐसी जगह है कि जिसको बैदा का मकाम कहा जाता है, वहाँ पर सुफियानी का लश्कर धंस जाएगा। चौथी अलामत खस्फ़े बैदा और पाँचवीं अलामत के जिसको हतमी अलामत करार दिया गया है वो रुकन मकाम के दरमियान क़त्ल नफ्स ज़किया है। एक पाकीज़ा नफ्स का कत्ल कर दिया जाएगा खाना काबा में रुकन मकाम के दरमियान। बस ये हतमी अलामत 5 के जो हम लोगों को रिवायात में मिलती हैं। इसके अलावा जितनी भी अलामत ज़हूर के बारे में हमें